बच्चों आज हम बात करने वाले हैं सांख्यिकी के अंतर्गत बहुलक। इससे पहले वीडियो में हम जान चुके हैं कि माध्य को किस प्रकार ज्ञात करते हैं। उसके तीनों तरीके हम इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे बहुलक। बहुलक किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों बहुलक का मतलब उन आंकड़ों से होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी रिपीटेशन सबसे अधिक होती है, उस आंकड़े को हम बहुलक बोलते हैं। लेकिन ये हम सिर्फ अवर्गीकृत आंकड़ों की कंडीशन में ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास में जो आंकड़े हैं वो वर्गीकृत वाले हैं। वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके लिए हमारे पास में एक सीधे फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले की मदद से हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुलक का जो फॉर्मूला है वो ये है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। इस फॉर्मूले में जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज हुए हैं सबका अलग अलग मतलब है। L बराबर है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग क्या होगा, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझेंगे कि बहुलक वर्ग से मतलब किस वर्ग से है। अब L का मतलब हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H हो गया वर्ग माप। वर्ग माप निकालने के लिए पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा को घटा लेंगे तो हमें वर्ग माप मिल जाएगा। वैसे में F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होगी, 1 से पहले 0 आता है तो हम इसको लिखेंगे बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता। इस तरह से F1 F0 हमें पता चल गया क्या होता है। अब देखते हैं F2। F2 का मतलब होगा जो बहुलक वर्ग होगा उससे अगले वर्ग की बारंबारता। तो जितने भी इसमें F1 F2 यूज हुए हैं सबका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो L होगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H होगी वर्गमाप, L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H वर्गमाप, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। F0 F1 से पहले वाला मतलब बहुलक वर्ग से ठीक है पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 का मतलब होगा उससे आगे वाले की, F1 से आगे। तो इस फॉर्मूले को किस प्रकार प्रयोग करना है, किस तरह से क्वेश्चंस को हल करना है, चलिए आगे प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। ये बच्चों एक क्वेश्चंस मैंने लिखा है जो प्रश्नावली में दूसरे नंबर पे है। निम्न आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के जीवन काल घंटों में दर्शाते हैं। ये एक सारणी दी गई है जिसमें विद्युत उपकरणों का जीवन काल दिया है कि 0 से 20 घंटे कितने उपकरण चले, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, और बारंबारता भी सबकी दे रखी है और हमें इनका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सिंपल सारणी हम बना लेंगे। यहां हमने जीवन काल लिख लिया घंटों में, यहां पर हमने इनकी बारंबारता लिख ली। तो जब हमें बहुलक ज्ञात करना होता है तो बहुलक का मतलब होता है जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होती है। तो यहाँ बारंबारता की सारणी में हम ये देखते हैं कि कौन सी बारंबारता सर्वाधिक है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी बारंबारता सर्वाधिक है तो समझो ये क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो देखो ये 10 है, ये 35, ये 52, ये 61, ये 38, ये 29। तो मुझे यहाँ देख के लग रहा है कि सर्वाधिक बारंबारता जो है वो 61 है।
तो हम इसको इस प्रकार से राउंड कर देंगे ताकि हमें पता चलता है कि हमें यहां से काम करना है। तो अब इसमें मैं लिख देता हूं सर्वाधिक बारंबारता जो हो गई बच्चों वो हो गई 61। सर्वाधिक बारंबारता हमें मिल गई। जब सर्वाधिक बारंबारता मिल गई तो उसका जो वर्ग अंतराल है 60 से 80 वही होगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हो गया 60 से 80। अब मुझे निकालना है n। n मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग है हमारा 60 से 80, तो निम्न सीमा हो जाएगी 60। उसके बाद था f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। वो होगी 61। f0 होगा बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता 52। f2 होगा 38। तो बच्चों जैसे सर्वाधिक बारंबारता इसमें 61 थी उसके हिसाब से हमने बहुलक वर्ग सेट कर दिया 60 से 80। तो हमारा पहला था L। L का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो 60 से 80 का मतलब 60 हो गया। F1 था बहुलक वर्ग की बारंबारता वो भी 61। F0 ये वाला होगा F0 और ये वाला होगा क्या F2। F2 हो गया 38। वर्ग माप हमें निकालनी है तो वर्ग माप होती है हमारी h। 60 से 80 के बीच में 20 का अंतर है तो h का मान हो जाएगा 20। अब हम सभी चीजें लगभग हमें पता चल चुकी हैं। h क्या है, f1 कितना है, f0 कितना है, f2 क्या है और h कितना है। अब हम सीधे इसका मान फॉर्मूले में लगा देंगे। तो फॉर्मूला होता है L प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा h। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है जो बहुलक निकालने के लिए यूज होता है। अब हम इसमें देखते हैं L का मान कितना है। L का मान है 7 प्लस ब्रैकेट f1 का मान है 61 तो 61 माइनस f0 का मान है 52 तो 52 F1 हो गया 61 माइनस 52 बटे 2f1 मतलब 2 गुना 61। एक बार मान देख लेंगे f0 52 f2 है 38 तो 2f1 माइनस f0 फिर से 52 माइनस 38 और गुणा h का मान हो गया 20। बस अब सारे मान हमने लगा दिए, इसको केवल सोल्व करना बचा है। तो हो गया 60 प्लस 61 माइनस 52 11 में से 2 गया 9 बटे 2 एकम 2 2 छक्के 12 122 माइनस 5 और 3 8 82 गुणा 20। इसको घटा लेंगे बच्चों 60 प्लस 9 बटे 2 में से 2 गया 0 और 12 में से 8 गए 4 गुणा 20। 20 से 40 कट जाएगा 2। तो बहुलक बराबर हो गया 60 प्लस 9 बटे 2 की इधर गुणा कर लेंगे 2 छक्के 12 120 प्लस 9 बटे 2 129 बटे 2 2 छक्के 12 2 चौके 8 2 पंजे 10। तो जो हमारा बहुलक आ जाएगा वो आ जाएगा 64.5 आंसर। इस तरह से हम सभी प्रश्नों के बहुलक ज्ञात कर सकते हैं।